नमस्कार। आज मैं वरवर राव की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। वरवर राव तेलुगु के जाने माने कवि, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे करीब 2 साल से जेल में बंद हैं। वरवर राव 80 वर्ष के होंगे और अभी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। इस उम्र में भी सरकार उन्हें देश के लिए खतरा मानती है। अदालत ने मेडिकल आधार पर उन्हें रिहा करने से, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सच पूछा जाए तो वरवर राव को हर सरकार में सत्ता के दमन चक्र का सामना करना पड़ता रहा है। किसी भी कवि की सार्थकता इस बात में निहित होती है कि वो कवि कितना जनपक्षधर है। वरवर राव तमाम दमन का सामना करते हुए भी हमेशा जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले कवि हैं। आज मैं उन्हीं की 2 कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ, जिस कविता को मैंने कविता कोश से चुना है। उनकी पहली कविता जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है औरत। कविता शुरू करती हूँ। ऐ औरत, वह तुम्हारा ही रक्त है जो तुम्हारे स्वप्न और पुरुष की उत्कंठ आकांक्षाओं को शिशु के रूप में परिवर्तित करता है। ऐ औरत, वह भी तुम्हारा ही रक्त है जो भूख और यातना से संतप्त शिशु में दूध बनकर जीवन का संचार करता है। और वह भी तुम्हारा ही रक्त है जो रसोई में स्वेद और खेत खलिहानों के दानों में मोती की तरह दमकता है। फिर भी इस व्यवस्था में तुम मात्र एक गुलाम, एक दासी हो, जिसके चलते मनुष्य की उदंडता के प्राचीर के पीछे धीरे धीरे पसरती काली माँ तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रसूति गृह में ढकेल कर तुम्हें लुप्त करती रहती है। इस दुनिया में हर तरह की खुशियाँ बिकाऊ है, लेकिन तुम तो सहज अमोल आनंदानुभूति देती हो। वहीं अंततः तुम्हें दबोच लेती है वह जो तुमको चमेली के फूल अथवा एक सुंदर साड़ी देकर बहलाता है। वही शुभचिंतक एक दिन उसके बदले में तुम्हारा पति अथवा मालिक बन बैठता है। वह जो एक प्यार भरी मुस्कान अथवा मीठे बोल द्वारा तुम पर जादू चलाता है, कहने को तो वह तुम्हारा प्रेमी कहलाता है, किंतु जीवन में जो हानि होती है वह तुम्हारी ही होती है और जो लाभ होता है मर्द का होता है। और इस तरह जीवन के रंगमंच पर हमेशा तुम्हारे हिस्से विषाद ही आता है। ऐ औरत, इस व्यवस्था में इससे अधिक तुम कुछ और नहीं हो सकती। तुम्हें क्रोध की प्रचंड नीलिम में इस व्यवस्था को जलाना ही होगा। तुम्हें विद्युत झंझाबंद अपने अधिकार के प्रचंड वेग से कौंधना ही होगा। क्रांति के मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। इस व्यवस्था की आनंदानुभूति की मरीचिका से मुक्त होकर एक नई क्रांतिकारी व्यवस्था के निर्माण के लिए जो तुम्हारे शक्तिशाली व्यक्तित्व को ढाल सके। जब तक तुम्हारे हृदय में क्रांति के रक्ताप सूर्य का उदय नहीं होता, सत्य के दर्शन करना असंभव है। मैं उनकी दूसरी कविता का पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक अलग दिन, और इस कविता का अनुवाद उज्ज्वल भट्टाचार्य ने किया है। ऐसा नहीं कि मेरा आना बिना सूचना के हो, जो बात कही जानी है हमेशा अनकही रह जाती है। ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित घटना हो, लेकिन अनचाहे के अनुकूल होने की तड़प रह जाती है। शब्दों का सिलसिला टूटा नहीं, कोशिशें रुक नहीं गई और हर अनुभव आधा अधूरा। फिर भी यह समस्या नहीं है, यहाँ समय रुक नहीं गया है। समय सिर्फ हमसे अलग हो चुका है। हमारा उनीदा इंतजार, तारीख का बदलना, कड़वे मीठे विलगाव की लीपा पोती है। हमारा घरौंदा, 20 बसंतों का यह बसेरा, पैरों के घोंसले की गर्माहट कड़वे यथार्थ में मिटता हो। अभी कि जब तुम कहते हो हाय, क्या वे तुम्हारा आने वाला कल छीन लेंगे? आज ही वह दिन है, आज का दिन। परेशान जब तुम अपनी तड़प में छटपटाते हो, हाय क्या तुम उनकी दखल में होते हो, जबकि तुम देखते होते हो मैं जंजीरों से बंधा हूँ। मंजर गिरफ्तार शब्द एक टूटे आंसू की तरह हमारी जवाबी बात में झंझरियों के वृत्तों और चतुष्कोणों को चीरता हुआ मैं सिर्फ लाचार ताक ही सकता हूँ। हमें ले जाने वाली वैन गरजते हुए धूल उड़ाती है। कोई बदबू सी है, अंदर नजर घुमाकर देखता हूँ, राइफल और खाकी यूनिफॉर्म निगरानी में है। मेरा वजूद ऐंठता है, पेट्रोल की महक से मैं बेचैन हूँ। मेरी कराहती अतड़ियों में मरोड़ सी उठती है।
बाहरी दुनिया में तुम्हारी ओर से अपनी नज़र हटाकर अपने अंदर मैं तुम्हें देखता हूँ। वक्त के और मेरे सिर्फ 2 अंग हैं, दिन और रात। तेज काम करने की चाहत के साथ वक्त सेकंड के कांटों को थाम लेता है। मेरी कलम मुट्ठी में भींची हुई वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। उस दुश्मन की 4 टांगे हैं, टेली कान, टेली नज़र, रेडियो जबान और हथियारों से पंजे, और सबसे बढ़कर जीते रहने की लालच, एक अकेला। इसी की वजह से उसने अपने दिल की हत्या कर दी। इसी की वजह से वह उसके कंपन का गला घोटता है। कैसा संवाद किसी ऐसे के साथ जिसका दिल ही ना हो। शिकारी कुत्ते की जकड़ती जबान, उसके गले की पट्टी, मालिक के कौशते हाथ में चाबुक, माधतों की दखल में लेते हुए कौन सी भाषा इस बयान का अनुवाद कर सकती है कि सोच पर बेड़ी लगाना भयानक अपराध है। दौलत इंसानी दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर रखवालों और अपराधियों में बदल देती है, लेकिन मैं जोरदार ढंग से ऐलान करता हूँ कि इसे खत्म किया जाए। दौलत का पिंजरा मुझे मुलजिम कहता है, ठीक है, लेकिन मालिक की नज़र में मैं एक कम्युनिस्ट हूँ कि मानो कि इससे बदतर कुछ भी नहीं, कि वह आरोप लगाता है नक्सलवादी है। ठीक से अमल में लाते हुए इस पर डटे रहो, द्रोह को हमेशा के लिए जारी रखो, सबके खातिर। धन्यवाद।